दोस्तों, रावण के मंत्रियों ने जब मेघनाद के वध का समाचार सुना तब उन्होंने स्वयं भी प्रत्यक्ष रणभूमि में मेघनाद के शव को देखकर इसका निश्चय कर लेने के बाद तुरंत जाकर दशमुख रावण से सारा हाल कह सुनाया। हम अपने सभी व्यूअर्स से अनुरोध करते हैं कि कृपा कर इस पुण्य कार्य में हमारा सहयोग दे। वे मंत्री बोले, महाराज, युद्ध में विभीषण की सहायता पाकर लक्ष्मण ने आपके महातेजस्वी पुत्र मेघनाद को हमारे सैनिकों के देखते देखते मार डाला। युद्ध में अपने पुत्र मेघनाद के भयानक वध का दारुण समाचार सुनने पर रावण को बड़ी भारी मूर्छा ने धर दबाया। फिर दीर्घ काल के बाद होश में आकर राक्षस राज रावण पुत्र शोक से व्याकुल हो गया। उसकी सारी इंद्रियां अकुला उठी और वह दीनता पूर्वक विलाप करने लगा। हा पुत्र, हा राक्षस सेना के महाबली कर्णधार, तुम तो पहले इंद्र पर भी विजय पा चुके थे, फिर आज लक्ष्मण के वश में कैसे पड़ गए? शत्रुओं को संताप देने वाले पुत्र, आज अपने युवराज पद को, लंकापुरी को, समस्त राक्षसों को, अपनी माँ को, मुझको और अपनी पत्नियों, हम सब लोगों को छोड़कर तुम कहाँ चले गए? आज समस्त देवता, लोकपाल तथा महर्षि मेघनाद का मारा जाना सुनकर निडर हो सुख की नींद सो सकेंगे। महाबाहो, आज सूर्य के पुत्र प्रेतराज यम का महत्व मुझे अधिक जान पड़ने लगा है, जिन्होंने तुम्हें भी काल धर्म से संयुक्त कर दिया। वीर, होना तो यह चाहिए था कि मैं पहले यमलोक में जाता और तुम यहाँ रहकर मेरे प्रेत कार्य करते, परंतु तुम विपरीत अवस्था में स्थित हो गए। तुम परलोकवासी हुए और मुझे तुम्हारा प्रेत कार्य करना पड़ेगा। हाय राम, लक्ष्मण और सुग्रीव अभी जीवित हैं, ऐसी अवस्था में मेरे हृदय का कांटा निकाले बिना ही तुम हमें छोड़कर कहाँ चले गए? इस प्रकार आर्त भाव से विलाप करते हुए रावण के हृदय में अपने पुत्र के वध का स्मरण करके वह सहसा क्रोध के वशीभूत हो गया। उसने बुद्धि से सोच विचार कर विदेह कुमारी सीता को मार डालना ही अच्छा समझा। रावण का रूप स्वभाव से ही भयंकर था, उस पर क्रोधाग्नि का प्रभाव पड़ने से वह और भी भयानक हो चला था। अत्यंत कुपित हो वह जिस दिशा की ओर दृष्टि डालता था, उस दिशा में खड़े हुए राक्षस भयभीत हो खंबे आदि की ओट में छिप जाते थे। तब अत्यंत कुपित हुआ रावण युद्ध में राक्षसों को स्थापित करने की इच्छा से उनके बीच में खड़ा होकर बोला, निशाचरों, मैंने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तपस्या करके स्वयंभू ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया है। उसी तपस्या के फल से और ब्रह्मा जी की कृपा से मुझे देवताओं और असुरों से कभी भय नहीं है। मेरे पास ब्रह्मा जी का दिया हुआ कवच है, वह वज्र के प्रहार से भी नहीं टूट सका है। इसलिए यदि आज मैं युद्ध के लिए तैयार हो, रथ पर बैठकर रणभूमि में खड़ा हूँ, तो कौन मेरा सामना कर सकता है? उन दिनों देवासुर संग्राम में प्रसन्न हुए ब्रह्मा जी ने मुझे जो बाण सहित विशाल धनुष प्रदान किया था, आज मेरे उसी भयानक धनुष को महासमर में राम और लक्ष्मण का वध करने के लिए ही उठाया जाए। पुत्र के वध से संतप्त हो क्रोध के वशीभूत हुए क्रूर रावण ने अपनी बुद्धि से सोच विचार कर देवी सीता को मार डालने का निश्चय किया। रावण ने सब ओर दृष्टि डालकर पुत्र के लिए दुखी हो संपूर्ण निशाचरों से बोला, मेरे बेटे ने माया से केवल वानरों को चकमा देने के लिए एक मायावी आकृति को यह सीता है ऐसा कहकर दिखाया और झूठे ही उसका वध किया था। सो आज उस झूठ को मैं सत्य ही कर दिखाऊंगा। उस क्षत्रिय अधम राम में अनुराग रखने वाली सीता का नाश कर डालूंगा। मंत्रियों से ऐसा कहकर उसने तलवार हाथ में ले ली और मंत्रियों से घिरा हुआ बड़े वेग से आगे बढ़ा। पुत्र के शोक से उसकी चेतना अत्यंत आकुल हो रही थी। रावण तलवार लेकर सहसा उस स्थान पर जा पहुंचा जहां देवी सीता मौजूद थी। उधर जाते हुए उस राक्षस को देखकर उसके मंत्री सिंहनाद करने लगे। वे रावण को रोष से भरा देख एक दूसरे से बोले, आज से देखकर वे दोनों भाई राम लक्ष्मण व्यथित हो उठेंगे, क्योंकि कुपित होने पर इस राक्षस राज ने इंद्र आदि चारों लोकपालों को जीत लिया था। भूमंडल में इसके समान पराक्रमी और बलवान दूसरा कोई नहीं है। वे इस प्रकार बातचीत कर ही रहे थे कि क्रोध से अचेत सा हुआ रावण अशोक वाटिका में बैठी हुई विदेह कुमारी सीता का वध करने के लिए दौड़ा। रावण को अपनी ओर आता देखकर देवी सीता भयभीत होकर दुख में डूब गई और भगवान श्री राम का स्मरण करती हुई जोर जोर से विलाप करने लगी। तपस्विनी सीता को इस प्रकार विलाप करती देख रावण के सुशील एवं शुद्ध आचार विचार वाले सुपार्श्व नामक बुद्धिमान मंत्री ने दूसरे सचिवों के मना करने पर भी उस समय राक्षस राज रावण से यह बात कही, महाराज दशग्रीव, तुम तो साक्षात कुबेर के भाई हो, फिर क्रोध के कारण
धर्म को तिलांजलि दे विदेह कुमारी के वध की इच्छा कैसे कर रहे हो? वीर राक्षस, तुम विधि पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेद विद्या का अध्ययन पूरा करके गुरुकुल से स्नातक होकर निकले थे और तब से सदा अपने कर्तव्य के पालन में लगे रहे, तो भी आज अपने हाथ से एक स्त्री का वध करना तुम कैसे ठीक समझते हो? पृथ्वीनाथ, इस मिथिलेश कुमारी के दिव्य रूप की ओर देखो, देख कर इसके ऊपर दया करो और युद्ध में हम लोगों के साथ चलकर राम पर ही अपना क्रोध उतारो।